ही हे तुरानी रिसानी परसत पानी बचन निवारई। के हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति निवारई। मानव सरोज भुवंग भाविन विषम भाति निहारई। दसन पर भर बठाऊं देखही। तुलसी निपति भक्त तापस काम कौतुक लेखही। दास कौतुक देखही। है प्राण प्रिय, है बोलो बोलो, ये रूप कुढंग आज क्यों है? लोग कहते हैं मानस में श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार का दर्शन कीजिए, कैसे नहीं? कोई ऐसा रस नहीं है जो मानस में नहीं है। कोई कुछ भी कहे, सत्य सत्यापित होता है ना व्यासपीठ से। कौन सा ऐसा रस है जो मानस में नहीं है? ऐसा आज ऐसी महामानव महाविभूति, भारत के पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय के आद्य भास्कर, जिन्होंने राम मंदिर बनने की प्रथम प्रक्रिया का कुशल निर्वहन किया। क्योंकि जब जजों ने पूछा कि यदि वेद में राम जन्मभूमि का वर्णन है तो इस पर विचार अवश्य होगा। सारे अपने को मंडलाचार्य कहने वाले लोगों ने अपने व्यवसाय बंद हो जाने के भय से इस पीड़ा को नहीं उठाया, मगर इस पीड़ा को उठाने वाले वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न प्रखर भास्कर तुलसी पीठाधीश्वर 1008 श्री रामभद्राचार्य, जो राम कथा के भास्कर हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम तथा आप इस व्यासपीठ के साथ हनुमान जी के चरणों में उन्हें दीर्घायु और चिरायु होने का वरदान मांगते हैं। उन्होंने अथर्ववेद के खंडार्थ का वहां पर प्रस्तुत होकर उत्तर दिया। वो सारी की सारी पेन ड्राइव उपलब्ध है, आप देखिए। आचार्य महामहिम ने जब उत्तर देना प्रारंभ किया तो एक एक बार में 50-50 प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक बार शुरू होते थे जबकि प्रज्ञा चक्षु है, परंतु उन्होंने कह दिया कि मैं वशिष्ठ गोत्री हूं। मेरे राम जी की अगर कोई मुकदमा नहीं स्वीकार करता तो मैं उनका वकील बनकर और यहां कटघरे में बैठने को तैयार हूं। और श्री राम भद्राचार्य जी ने वहां पर सारे पक्षकारों के, विपक्ष के वकीलों की बधिया उधेड़ दी। उन्होंने अथर्ववेद के ऋचाओं से ऐसी उपस्थिति दर्ज कराई कि वो मुसलमान जज था, उसने कहा सर यू आर डिवाइन पावर। उसने स्वीकार किया कि आपके अंदर अलौकिक शक्ति है। ऐसे विराट मानव, परम संत और संपूर्ण जीवन
राम कथा के प्रति समर्पित रामानंदा संप्रदाय के ये उदित भास्कर जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आज उनकी जन्मतिथि है। हम अनुग्रहित हैं। ऐसे महामानव जब तक धरा पर रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे, तब तक सत्य सनातन धर्म का डंका दसों दिशाओं में बजता रहेगा। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि क्यों रूठी हो। ये रूप कुढंग आज क्यों है, असमय ही फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। लटके मोती सब धरा पे बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग जो उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, बताओ क्यों भारी तुमको पल पल है। अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी उठो, श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, अथवा तो जो चाहती हो मांगो रानी। अब रानी मंथरा की मंत्रणा, कैकेयी की मंत्रणा इतनी प्रभावी हो गई है कि उसके प्रभाव को समझिए। उसने कहा 14 दिन से इसकी तैयारी हो रही है और तुम्हें पता नहीं चला। इस योजना को, इसका षड्यंत्र महारानी कौशल्या और राजा दशरथ मिलकर कई महीने से कर रहे हैं। और मैंने ज्योतिषी को भरत की कुंडली दिखाया था। राजा तो भरत होगा ऐसा ज्योतिषाचार्य ने भी कह दिया है। तो क्यों नहीं राम को ना होकर ये अयोध्या का राज भरत को ही मिले। यही प्रसंग है। पहले तो कैकेयी मानती नहीं थी, मगर उसने धीरे 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 बात मंथरा ने ये बात कैकेयी के अंतस में स्थापित कर दिया कि अब तो जो भी हो, राम के बदले में भरत को मांगना है कि भरत राजा हो। और ये 14 वर्ष वनवास की बात कहां से आई, तो 14 दिन से राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए 14 दिन का, 14 वर्ष का, 14 दिन के बदले 14 वर्ष का वनवास राम को दिया जाए। तीसरी बात यह है कि 14 वर्ष के बाद जब राम वापस आएंगे भी, तब तक भरत जनता के प्यारे बन चुके होंगे और तब भरत को राज सिंहासन से उतार पाना राम के लिए भी असंभव होगा। ये रणनीति है मंथरा की, जो मंथरा ने बड़े प्रेम से कैकेयी के मन मस्तिष्क में डाल दिया है। और यही बात मनवाने के लिए राजा दशरथ के समक्ष कैकेयी को भवन में है और राजा दशरथ उससे बात कर रहे हैं। पूछते हैं ये हाल क्यों बनाया है, कल राम का राज्याभिषेक होना है और तुम यहाँ कोप भवन में पड़ी हो। ऐसे मंगल के क्षणों का लाभ लेना चाहिए उत्साह और उल्लास के साथ, पर तुमने तो ये बेढंगा साज सजा लिया है, शोभा नहीं दे रहा। अब वो रानी कहती है मैं आपकी कौन होती हूँ, अच्छा मुझे सताना बंद करो, जाओ कौशल्या के पास, तो सुमित्रा के पास। नारी चरित्र कर ढारई आंसू,
और निरंतर रुदन कर रही है। मंथरा के दिए हुए कुत्सित विचार उसके अंतर द्वंद्व उत्पन्न कर रहे हैं। राजा दशरथ की बात मानती नहीं है और कहती है मांगो मांगो करते हो, क्या मांगू? कभी कुछ दिया है कि जो आज मांग लूं? अरे बोले मांगो, मांग कर देखो, जो चाहिए तुम्हें वो देता हूं, पर ये अपना अमांगलिक भेष छोड़ दो। वो कहती है महाराज देना चाहते हो तो मैं एक बात बताऊं? बोले बताइए। उसने कहा रघुवंश के राजाओं का मैं विश्वास नहीं करती। बाद में बोले दूंगा और नहीं दिए, तब राजा दशरथ को बहुत बड़ा तमाचा लगता है। राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें ज्ञान भी है कि ये तुमने क्या कहा है? महात्मा त्रिशंकु का वंशधर, रघुराज का ये नौनिहाल, महात्मा अज का ये सुपुत्र एक नारी से छल करेगा? तुमने ना बोलकर, अविश्वास प्रकट कर मेरे उन पूर्वजों को अपशब्द कह दिए हैं जिनके प्राण उनके प्रण में ही निवास करते थे। प्रण पालन करना है, प्राण भले चले जाए, ये हमारे रघुवंश की विधा है। और तुम कहती हो कि रघुवंशी राजाओं का विश्वास नहीं? महाराज है तो कुछ ऐसा ही। अच्छा ठीक है, मैं आपका विश्वास कर लूंगी। अब मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे, पर राम की सौगंध खा ली। बोले फिर भी विश्वास तुम्हें नहीं है? राजा दशरथ इस अमांगलिक भेष को तत्क्षण त्यागवाना चाहते हैं, इसलिए राम जी की सौगंध खा जाते हैं और यही राजा दशरथ फंस जाते हैं। आप लोग क्या समझते हैं? राजा दशरथ ने कैकेयी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए राम जी को वन जाने दिया? आहा, कदापि मिथ्या है ये बात। राजा दशरथ फंसे तो इसी एक बात से फंस गए कि उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो मांगोगी दूंगा, मुझे राम की सौगंध है। इसी सौगंध ने अयोध्या में 12 बाट लगा दिया, क्योंकि ऐसा मिथक है कि जिसका सौगंध लिया गया है, जिस बात के लिए लिया गया है, अगर वो बात न मानी जाए तो जिसका सौगंध खाए है उसकी आयु नष्ट हो जाती है। और राम जी की आयु क्षीण हो, ये दशरथ जी को कभी भी गंवारा नहीं है। बस यही एकमात्र कारण है। बाकी वो रघुवंश की मर्यादा और नारी की का कथन और ये सब राजा दशरथ स्वीकार करते हैं मानस में। मेरा मानसकार, मेरा बाबा तुलसी लिखता है कि और कोई कारण नहीं है, मात्र और मात्र यही कारण है कि राम जी की सौगंध थी, राजा दशरथ ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। मगर नारी ने उकसाया कि हमें विश्वास नहीं है, तो राम की सौगंध खा गए। इसीलिए कहते हैं सहसा विदधित न कुर्यात्। कुछ भी महत्वपूर्ण करना हो तो अचानक नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। राजा दशरथ का उदाहरण लीजिए। राजा दशरथ ने कहा तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो मैं राम की सौगंध खाता हूं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव सभी चाहे आकाश में चले जाएं, मणियां समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाएं, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। सौगंध सहित भामिनी, ये तुमसे कथन है क्योंकि ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है।
मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। अनुचित नहीं होगा हे रघुकुल नरेश, अपने सत्य से विचलित नहीं होगा। हाँ ठीक है आन पहली बार ही इस पवित्र नाम की, और खाता हूं तेरे सामने सौगंध नाम। रानी को विश्वास हुआ। राजा दशरथ अपने आसन पर गिर पड़े। अब रानी ने कहना शुरू किया कि महाराज, देवासुर संग्राम में जब आप युद्ध कर रहे थे तो आपके रथ का पहिया निकल गया था। और उस समय मैंने अपना हाथ उस पहिए की धुरी में लगाकर अपनी उंगली पर को धुरी में डाल दिया था, और तब आपका पहिया घूम रहा था और आप देवासुर संग्राम में विजयी बने थे। अयोध्या लौटते समय आपने कहा था, रानी तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर, जो चाहो वो मांग लो। और मैंने कहा था कि अवसर आएगा तो मांग लूंगी, ये मेरी थाती समझकर आप अपने पास रखिए। राजा दशरथ हंस पड़ते हैं, बोलते हैं मेरा भूलने का स्वभाव, राजकाज के थपेड़ों में इस प्रकार उलझा रहता हूं कि मुझे ध्यान ही रहा, और तुमने भी आज तक मांगा नहीं। तो अब मांग लो, बस वो 2 वर हैं मुझे दे दीजिए। 2 वर कहते हैं कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं जो भी मन को भाए ले लो। गरजे घोर बरसे न बूंद, ये सब छलावा मेघों में है। अरे जो कहा जो दिया, बस एक बात मर्दों में है, मांगो। कैकेयी ने मांग लिया प्रभु। कैकेयी ने कहा, ये जो राम राजा हो रहा है, ये कल से ही 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए, और अयोध्या का राज मेरे भरत को मिल जाए। दोनों वर मेरे पूर्ण हो जाएंगे। इतना सुनते ही जैसे विशाल बरगद का वृक्ष कोई जड़ से काट दे और वो विशाल बट वृक्ष धराशायी हो जाए, इसी तरह राजा दशरथ धराशायी हो गए। और उन्होंने कहा कि मेरा कामना पुष्प प्रफुल्लित होकर उसमें फल आने ही वाला था कि उस वृक्ष के समूल नाश कर दिया। और समझाते हैं कैकेयी को कि देखो, मैं पिता हूं, और पिता की दृष्टि में कोई बालक अच्छा या बुरा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। मैं कोई भी भिन्नता राम भरत में के ही क्यों, लक्ष्मण और शत्रुसूदन में भी नहीं करता। तुम्हारे मन में ये कुमति कहां से आ गई? तुम्हें तो सबसे प्यारा मेरा राम ही था। तुम ही ना भरत को कहती थी कौशल्या की तरफ इंगित करके कि वो तुम्हारी माता है और मैं राम की माता हूं। आज तक तो मेरे राम और भरत एक दूसरे की माताओं को अपनी माता मानते आए हैं। तेरे मन में ये कुमति कहां से आ गई? उसने कहा, महाराज विलाप करना छोड़िए, मैंने जो मांगा है मुझे दीजिए। राजा दशरथ रोने लगते हैं और कहते हैं, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। मुझको समान है राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी।
पहला वर जो तूने मांगा वो हुआ नहीं है, भार मुझे ये राज्य भरत प्यारे को हो, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें तुमने क्या सोचा है? मैं समझा नहीं रहस्यों को। मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाले की श्रृंखला में मेरा सर्वोपरि नाम है। मैं प्रण लेता हूं तेरे समक्ष, अपने वरदान की इस याचना को बदल दे। हे प्रिया, यदि तू कहे निज भुजा बल से मैं सुख पुरंदर का लाकर दिखा दूं अभी फौरन चला बाण दूं व्योम में, तेरी इच्छा के तारे गिरा दूं। या रसातल से लाकर सुधा कुंड को तेरे भरत को अमर बना दूं अभी। पर पलट दे वचन, राम जाए न बन, कह तो चरणों में सिर को झुका दूं अभी। कैसे तुमने सोच लिया कि राम रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। अरे राम तो गौ सा निर्दोषी है, उस पर ही इतनी अन्याय न कर। चलो वन भी स्वीकार लेता हूं मैं, पर तपसी बन करके निकट कहीं बस जाए प्रेम धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मगर रानी तो अपने ढंग पर अड़ी थी। रानी ने कहा, इतना विलाप क्यों करते हो? रघुवंशी राजा हूं, इसका पुत्र हूं, उसका नौनिहाल हूं, उसका वंशधर हूं। सारी हेकड़ी निकल गई। महाराज, मैंने अपने वरदान मांगे हैं, मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हो आप। राजा फिर कहते हैं, है आज नहीं तू आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। कह गई, तू अपने पैरों में है स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन मेरा भरत अयोध्या में आएगा उस दिन मेरा रक्त तेरी करनी पर खौल जाएगा, और भरत कदापि अयोध्या का ये तेरे विचाराधीन कुचेष्टा का पालन नहीं करेगा, और अयोध्या का राज सिंहासन राम के रहते कदापि स्वीकार नहीं करेगा। मुझे मेरे खून का परीक्षण करना आता है। मेरा रक्त इस प्रकार दूषित नहीं हो सकता, पर तुमने तो वज्राघात कर दिया। राम के विवाह की बारात के समय 12 सगुन हुए थे, और तुमने 24 असगुन करके अयोध्या के साम्राज्य का 12 बाट कर दिया। तू कृपा कर मेरे ऊपर। पति का स्थान परमेश्वर के सदृश होता है नारी के हृदय में। तू मुझे परमेश्वर समझती है तो मैं तेरे सम्मान में अपना मस्तक तेरे चरणों में रख देता हूं। पर मेरी ये बात मान ले कि राम तपस्वी का भेष बना लेगा, पर यहीं कहीं गुरु जी के साथ आश्रम में निवास कर ले, ताकि मैं उसका दर्शन करता रहूं। और एक बात बताऊं, मैंने प्रभु से वरदान ही ऐसा मांगा है कि राम के दर्शन नहीं होंगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मगर धन्य है माया की प्रबलता के कई ने कहा प्राण पखेरु उड़े
और चाहे अयोध्या रसातल में जाए, मुझे तो मेरे वरदान चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कोई तो उपाय होगा जिससे कोई एक सरल मार्ग निकल जाए। कैकेयी ने कहा हाँ है। राजा दशरथ उठकर बैठ गए और कहे कि वो उपाय बता, हे प्रिया शीघ्र वो उपाय बता। उसने कहा राजेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं, बस तुम अपने मुंह से ये कह दो कि मैं दूंगा ये वरदान नहीं, मैं ये वरदान नहीं दूंगा, बस आप अपने मुंह से ये कह भर दीजिए, सारी बात जहां की तहां रह जाएगी। राजा दशरथ ने अपने आंसू पोंछ डाले, क्रोधाग्नि भड़क गई उनकी। उन्होंने कहा वो नीच बुद्धि वाली नारी महिवर में मुझे गिराती है, जो सत्य जो धर्म हमारा जीवन है उससे तो हमें डिगाती है। अब तो कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, इस ओर धर्म का बाट धरा और इस तरफ प्रेम का सौदा है। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है और इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारे जाता है। पर अपने हृदय को मजबूत करते हैं और कहते हैं पुत्र के प्रेम दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है और रानी से कहते हैं तू क्या मैं क्या संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तू भिखारिनी आंचल पसार, सदैव भिखारी अयोध्या में ना नहीं सुनते। तुम्हें भी ये रघुवंश शिरोमणि धर्म की धुरी को धारण करने वाला विमल वंश का धवल सिंहासन निराश नहीं करेगा। आंचल पसार, थाती ले और दान भी ले, बन ले, गद्दी ले, राज्य भी ले और हाँ साथ ही साथ ये प्राण भी ले। राजा दशरथ ने दे दिया और धरा पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राम 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 कहते रहे और उधर प्रातःकाल शंख वीणा की ध्वनि गुंजायमान होती है, शंख का निनाद सुनाई देता है और बंदी चारणगर बिरदावली गायन करने लगते हैं और फिर मंदिरों से घंटा घड़ियाल का स्वर प्रसारित होने लगता है और प्रसारित होने लगती है ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तेन रूपी वेद वाणी उच्चारित होने लगती है और होता है प्रातःकाल। सारी प्रजा अयोध्या के राजप्रासाद के समक्ष खड़ी है और सबने ये विचार करना प्रारंभ कर दिया कि प्रातः काल दशरथ नीत जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा।
जलागा। आजू हमई बड़ नजर जलागा। जाई सुमंत जगावहु मोही। जाई सुमंत जगावहि मोही। जाई सुमंत जगावहु मोही। जाई सुमंत जगावहि मोही। और सभी प्रजा ने सुमंत से आग्रह किया, महाराज आप तो राजप्रासाद में निर्द्वंद सुखछंद चले जाते हैं, आप जाकर देखिए। राजा इस काल तक वेदवाणी सुनकर अवश्य उठ जाते थे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर और ईश आराधना में निमग्न हो जाते थे। सो हे प्रभु आप ही जाकर के जगाइए। सुमंत जाते हैं, राजा की ये दशा देखते हैं और पूछने ही वाले हैं कि ये क्या हो रहा है। तब तक रानी कहती है राम को बुला कर ले आओ, सारी बात समझ में आ जाएगी। और राम आते हैं, राम आकर पूछते हैं हे माता मेरे पिता की ये दशा कैसी है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो प्रणाम करने के उपरांत भी उसका उत्तर आशीष के रूप में नहीं दे रहे हैं। राम राम कहकर ये व्याकुलता बढ़ रही है इनकी, बताओ तो हुआ क्या है। कैकेयी ने सारा वृत्तांत बता दिया। राम ने कहा माता सुनहु मातु सो सुत बड़ भागी। सुनहु मातु सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। पितु मातु वचन अनुरागी। सुनहु मातु सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। मातु सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। पितु मातु वचन अनुरागी। बड़भागी वो बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। हे माता यदि यही आदेश है तो ये जीवन ये जिंदगी पवित्र हमारी है। राम जी चले जाते हैं माता की आज्ञा लेने। माता जी क्या आज्ञा दे सकती। माता जी ने कहा हे पुत्र तुम स्नान कर लो, कुछ मिष्ठान्न भोजन करो और शुभ सोचो, ईश आराधना करो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी की चतुराई देखिए आप। मानस मानस क्या कहें आपसे। मानस के विषय में एक धारणा है। परमादरणीय तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी कहते हैं जन न मानसे तन न मानसे। जो मानस में नहीं है वो कहीं नहीं है। जो मानस में नहीं है आप समझ लीजिए कि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो वो मानस में अवश्य परिलक्षित होता है। और राम जी अपनी माता से कितनी चतुराई पूर्ण बात करते हैं। मैया राज्याभिषेक मेरा होना है, सत्य कह रही हैं आप। थोड़ा सा जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो बोली कैसा है। इतना बड़ा राज्य है हमारा, पिताजी तो सर्वशक्तिमान थे, वो जो है वो अपने अपने आधार से और संपूर्ण विशाल राष्ट्र का
सुशासन स्थापित करने में सदा सर्वदा समर्थ थे। पर हम बालक हैं और हम ठीक है, हम 4 भाई हैं, पर हम चारों भाई मिलकर उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते जो पुरुषार्थ हमारे पिता ने अकेले किया। इसलिए पिताजी ने एक योजना बनाई है, संपूर्ण राज्य का 2 विभाग कर दिया है। और वो 2 विभाग, एक तो है वन्य प्रदेश जहां भयंकर मदमत्त राक्षसों का भय व्याप्त रहता है, वन के हिंसक जीवों के आक्रमण का भय बना रहता है। और एक है ये साधारण सहजता से किया जाने वाला राज्य। और इस राज्य को एक भाग दिया, वन्य प्रदेश का एक भाग दिया, तो बोले कि तो 2 राजा बनेंगे क्या? माता जी ने प्रश्न किया राम की मैया ने, तो क्या 2 विभागों के 2 राजा बनेंगे क्या? राम जी ने कहा हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। तो बोले दूसरा कौन राजा होगा? बोले भरत होगा। अच्छा, तो भरत को कौन सा राज्य और तुम्हें कौन सा राज्य? तो राम जी ने कहा कि भरत तो मुझसे छोटा है, तो मैं कैसे उसे वन का राज संभालने दूंगा? वो तो अधिकार मेरा है। इसलिए मैंने ही कह दिया कि भरत यहाँ का राज करेगा और मैं जो है जहाँ जो मेरे लायक है वो मैं करूंगा। राम जी अपनी मैया से ऐसा कहते हैं। देखिए बाबा दर्शन कराते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बण काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बण काजू। जहाँ सब भांति मोर सब काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बण काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बण काजू। जहाँ सब भांति मोर सब काजू। राम जी ने कहा मैया ऐसा विभाग बन गया है राज्य का। माता जी ने कहा मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें कुछ कहकर बहला दूं फुसला दूं तो बच्चा फुसल जाता है, बहल जाता है। लेकिन बच्चे के कहने से मां कहीं फुसलन में आती है। तुम मुझे समझा रहे हो? जिस तरह से अपने बछड़े को चाट कर गैया डकराती है, उसी तरह राम जी को पकड़कर माता कौशल्या रुदन करने लगी और कहती तू मुझे एक बात बता, तुम्हें वन जाने का किसने कहा है? बोले पिताजी का वचन है। तो बोली यदि पिताजी का वचन है तो पिता से बड़ा स्थान माता का होता है। यदि पिता ने वन में जाने को कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारे पिता की वचनों के ऊपर आकर बोल रही हूं कि मत जाना। मैं अपना जो है वो क्या कहते हैं वीटो पावर,
राम जी ने कहा कि पिताजी ने तो कहा है और माता ने भी कहा है, तो कैकेयी ने भी कह दिया हाँ, तो कौशल्या जी शांत हो जाती है। कौशल्या जी तब स्वीकार कर लेती है कि, और राम जी से कहती है पुत्र जो पीतु मातु, यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा है तो जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, तो पीतु मातु करो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, जो कानन अवध समाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना समाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन अवध समाना, कानन सत्यवध समाना। माता कौशल्या ने कहा अगर पिता और माता दोनों ने तुम्हें बन जाने का आदेश दे दिया है तब तो पुत्र सैकड़ों अयोध्या के सुख के समान वो वन प्रदेश ही तुम्हारे लिए उचित है। ये होती है भारत की वीरांगना मां। उसने अपने पुत्र को सुख सुविधाओं से निकालकर बन के कंटकाकीर्ण जीवन यापन करने के लिए भेजने में सहमति जता दी है, क्योंकि माता और पिता दोनों का आदेश मिल गया है। और कौशल्या जी रोने लगती हैं, राम जी उन्हें संभालते हैं। वहीं पर सीता जी आ जाती हैं। सीता जी भी राम जी के साथ बन जाने का हठ करती हैं। कितना कहें, क्या क्या कहें, कैसे कहें, समय तो कम है? समय मिले। अब आगे भरत चरित्र है। भरत चरित्र को क्या क्या कह सकते हैं हम? कम से कम हफ्ते भर का समय हो तो भरत चरित्र कहा जाए। मगर इन आयोजनों में दाम लगता है और दाम के अनुसार आयोजन होता है। उसका एक समय निर्धारित है और समय अनुसार कथा के क्रम को लेकर चलना पड़ता है। अंततो गत्वा लक्ष्मण, राम जी और सीता जी वन के लिए निकलते हैं। कैकेयी के समक्ष जाते हैं। कैकेयी कहती है ये लो पलकल भेष और छोड़ दो मेरा देश। निकल पड़ते हैं। राजा दशरथ सुमंत को बुलाकर कहते हैं 14 वर्ष की बात छोड़ो, 14 दिन रथ में ले जाओ और वन भ्रमण कराकर लेकर आ जाना, बाकी देखेंगे। सुमंत जी रथ पर बिठाकर उनको लेकर चलते हैं। प्रथम दिवस तमसा भयो, दूसर सुरसरिति। तमसा नदी पर संध्या काल हो जाती है, वहां निवास करते हैं। सारे प्रजापुरवासी तमसा नदी के तट तक राम जी के साथ जाते हैं। वहीं राम जी रात्रि में जब सारी प्रजा पुरजन परिजन नारी नर वृद्ध बालक जितने साथ गए थे सब सो गए, तो सुमंत जी को जगाकर राम जी ने कहा यही अवसर ठीक है, सबको सोते रहने दो और रथ को लेकर के मुझे तमसा नदी के पार कर दो। सुमंत जी रोने लगते हैं। सुमंत जी कहते हैं महाराज सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि इसे उचित भी मानो तो जन हृदय दुखाना तो अनुचित है।
राम जी ने कहा जो होना है, जो प्रारब्ध है, उसे स्वीकार करके मनुष्य को जीवन धारण करना चाहिए। मुझे चलना है और चलना ही है। ये सोने दीजिए इनको, प्रातः काल मुझे नहीं पाएंगे, कुछ रोएंगे, कुछ युक्ति लगाएंगे, कुछ कहेंगे उसी में से कि चलो वापस चलते हैं, और होगा यही कि सब निराश होकर वापस चले जाएंगे। आगे चलते हैं और वहां श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने रात्रि व्यतीत करने का उपक्रम किया और शैशवापुर शीशम के वृक्षों का बागीचा, उसी एक पर्णकुटी, उसी पर्णकुटी में पत्तों का बिछौना बनाकर राम जी ने रात्रि में शयन करना स्वीकार किया। राम जी सो रहे हैं, निषाद राज और लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। दोनों में चर्चा होती है। निषाद राज राम जी को सोता देखकर रोते हैं और कहते हैं, दशरथ जी के मणिमय आंगन में किलकारियां करने वाले राम, सुखद और नरम बिछौनों पर भी अलसाए अनिद्रित राम, सर्व ऐश्वर्य के भोग के अर्थी राम आज पत्तों और कुशाओं पर सो रहे हैं। मेरा हृदय ये दृश्य देखकर विदीर्ण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो, एक रात्रि मोह की भी होती है, और इस निश में तो भाई जोगी जगते हैं। जब सारी दुनिया सोती है या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा राम की होती है। तो हम आप राम जी की कृपा से ही जगे हैं और राम जी अपनी योग निद्रा में हैं। जिसकी निद्रा को देखकर तुम इतना रुदन कर रहे हो, जरा राम जी के मुखमंडल की ओर देखिए, उन्हें क्या किसी प्रकार का ताप संताप है? और इसी बीच राकेश मिश्रा जी समाज सेवक, आपका स्वागत होना है। विजय मिश्रा जी करेंगे। समाज सेवक बाबू प्रभाकर सिंह जी, शिवसेना नेता यूपी दुबे जी स्वागत करेंगे। चलिए चलिए, क्षण का लाभ लीजिए। अतिथि देवो भव। सरजू के तीरे अवधपुर पदुआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के कौआ बड़ा नीक। सरजू के तीरे, सरजू के तीरे पप्पू सिंह जी हमारे बीच में है। अतिथियों की श्रृंखला में आपका प्रथम पंक्ति का स्थान है और आपका स्वागत करेंगे राकेश दुबे जी। बड़ा नीक लागे राघव जी के कौआ बड़ा नीक लागे। सरजू के तीरे, सरजू के और परमादरणीय एसएन सिंह जी हमारे बीच में है। एसएन सिंह जी का स्वागत राजेश दुबे जी करेंगे।
का स्वागत राजेश दुबे जी करेंगे। विजय शर्मा जी का स्वागत ब्रजेश मिश्र करेंगे। ब्रजेश झा जी करेंगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम बोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम। सबरी का स्वागत कर विनय कर पुकार ले, सबरी का स्वागत कर, या फिर तू केवट सी चरण रज पखार ले। सबरी का स्वागत कर विनय कर पुकार ले, सबरी का स्वागत कर, सबरी का स्वागत कर विनय कर पुकार ले, या फिर तू केवट सी चरण रज पखार ले, या फिर हृदय से कपट के, हृदय से कपट के देवारे तू बोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम बोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम। अभी संभल जा रे मन पीछे पछताएगा, अभी संभल जा रे मन, राम बिना काम तेरे कोई नहीं आएगा, राम बिना ये जीवन है थोड़े, जीवन है थोड़े, रस में कृष्णा घोल रे, जीवन है थोड़े, थोड़ा सा है जीवन, रस में कृष्णा घोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे। यहाँ दुर्दशा है फिर वहाँ क्या करेगा, यहाँ दुर्दशा है, कर्जे में जन्म लिया कर्ज में मरेगा, कर्जे में सिर पे है कितना वजन, सिर पे है कितना वजन, भजन से तोल रे, सिर पे है कितना वजन, भजन से तोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम। अनमोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम बोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे, राम नाम हीरा है जग में अनमोल रे। श्रृंगवेरपुर में भगवान ने दूसरी रात्रि बिताई। प्रातःकाल निषाद राज ने गंगा पार करने का उपक्रम किया। निषाद राज के राज में एक केवट जी रहते थे और केवट जी ने कभी आपत्ति काल में गंगा के बाढ़ के दृश्य में बड़ा सहयोग किया था
निकट के गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, गंगा के प्रवाह से बचाने के लिए। और निषाद राज ने उस केवट को कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, कुछ मांग लीजिए। केवट ने कहा रहने दीजिए, कभी मांग लूंगा। आज राम जी आए हैं और उनको पार करना है। वो केवट निषाद के यहाँ रात में ही आता है और कहता है मेरा ऋण है आपके पास एक। बोलते हाँ हाँ तुम मांग लो। बोले आज मांग रहा हूं, कोई नाव घाट पर नहीं होगी, मात्र मैं ही अपनी नाव लेकर रहूंगा और मैं ही राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को सुरसरी के पार करूंगा। निषाद राज तो आश्चर्यचकित हो गए, पर वचन दे चुके थे। बोले ठीक है। तो सारी नाव वहां से गायब कर दी गई, मात्र यही केवट अपनी नाव लेकर के वहां नदी में बीच धारा में जल की क्रीड़ा कर रहा है, नौका विहार कर रहा है और राम जी उससे नाव मांग रहे हैं। देखो, मांगना और नाव पर यात्रा करना, सफर करना, तैरना, दोनों दो बातें हैं। मांगना उसको कहते हैं कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम आपसे मांग लेते हैं कि भाई काज हो जाएगा, आपके पास है, फिर हम आपकी वस्तु आपको वापस करेंगे। और नाव करना तो ये है कि भाई हम नाव का किराया देंगे। तो किराया देने के लिए राम जी के पास कुछ है नहीं, इसलिए नाव मांगते हैं और कहते हैं भैया, अरे ओ केवट राज, हमको उस पार जाना है, थोड़ा अपनी नैया हमें दे दीजिए। तो वो कहता नाव ही दे दूं कि अपने आप पार हो जाओगे कि मेरी जरूरत है। बोले जब नाव दोगे तो आप भी पार कर देना। बोलता है प्रभु नाव जो है वो नहीं है। बोले नाव में ही सवार हो और कह रहे हो नाव नहीं है। बोला नहीं नहीं बोल रहा हूं, नई है। अच्छा नई है आपकी नाव? हाँ। तो नई नाव है तो क्या है, तो गंगा जी में ही चल रही। बोले हाँ लेकिन परीक्षण कर रहा हूं, आज पता नहीं पार होगी कि बीच में डूबेगी, इसलिए आज तो सवारी नहीं बिठा सकता हूं। और तब तक राम जी के देखते ही देखते डंड मार कर उस पार गया और उस पार से फिर आके आधी धारा में खड़ा है। राम जी बोले मैं देख रहा हूं इस पार से उस पार जा रही है और मेरे चढ़ने से डूब जाएगी। बोले कुछ ऐसा ही है। बोले क्यों, क्या कैसा है? बोले डूबेगी तो नहीं, लेकिन गायब जरूर हो जाए।